पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि अलंकार को रागांग के रूप में, खंड प्रस्तार के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि रीवा सेनिया घराने की संगीत शिक्षा परंपरा का क्या विधान है, उसमें हम किस तरीके से संगीत की शिक्षा देते हैं और परंपरागत पुराने ज़माने के लोग जिनका कि हमने इस फेसबुक में अपने पुराने गुरुजनों का फ़ोटो वगैरह और जो रीवा घराने से रिलेटेड आज वर्तमान में जानकारी प्रचलन में नहीं थी, वो हमने डालने का प्रयास किया है इस वीडियो पर। और फेसबुक में जितनी भी फ़ोटो पड़ी हैं उसको आप सर्च करेंगे तो सच्चाई तक पहुंचना संभव होगा। अब मैं आपको अलंकार विधान के विशेष परिप्रेक्ष्य में ये बताता हूं कि हमारे यहाँ विशेष सारणियाँ बनी हुई हैं और वो सारणी 32 सारणियाँ हैं टोटल, जिसमें से मूल रूप से 5 से 6 सारणियाँ ऐसी हैं जो 6 को 5 रूप में विभक्त किया गया है। कैसे? 6 को 5 रूप में, यानी 6 सारणियाँ बनी हैं और उनको प्रथम 5 थाटों में पहले गाया बजाया जाता है। उससे क्या होता है कि हमारे स्वर, पूरा स्वर, आधा स्वर, डेढ़ स्वर, ढाई स्वर, इसकी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से हमारे गले में और हमारे कानों के याददाश्त में धीरे धीरे बैठ जाती है। उसी में हम सरगम पढ़ते हैं, हकार की प्रैक्टिस करते हैं, आकार की प्रैक्टिस करते हैं, मुख चालन भेद में स्वरों का सिस्टम विस्तारित करते हैं। और जब मंत्र, ओंकार, स्वर साधना और नाद साधना के बाद हम सरगम बोलने की बारी हमारी आती है, तो जो कुछ भी हम अभ्यास करते हैं वो सब एक आदि लय के ठेके को निर्धारित कर उसी में पहले मध्य लय पर अभ्यास करते हैं, मध्य लय में ठा दूना चौगुना करते हैं और फिर उसी का विलंबित रूप में ठा दूना चौगुना अठगुना करने का प्रयास करते हैं। विलंबित लय में विलंबित के ठेकों का उपयोग करते हैं और मध्य लय का अभ्यास के लिए मध्य लय के ठेकों का उपयोग करते हैं। अब इन सारणियों का क्रम क्या है? 6 सारणियाँ प्रथम भाग में निश्चित हैं। वो प्रथम भाग कौन कौन कहलाता है? थाटाश्रय अभ्यास में पहला है भैरव, जो हम सुबह अभ्यास करते हैं। इसके बाद बिलावल, इसके बाद तोड़ी और इसके बाद भैरवी। शाम के अभ्यास में हम पूर्वी, यमन और आपका काफी, इन थाटों का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। मूल रूप से जो 5 थाट अभ्यास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो 5 थाट में पहला है भैरव, जिसको भैरव आश्रय अभ्यास के नाम से हमारी टेबलें पूर्व से, आज से नहीं 18वीं शताब्दी से ये टेबलें या सारणियाँ कह लीजिए, वो पहले से फिक्स है, वही हम लोग अभ्यास करते हैं। और उनमें इतनी क्षमता है, और हमारे बुजुर्गों के जो हमारे पुराने संगीतकार लोग रहे, उनकी बही खाते और डायरियाँ, कुछ पुरानी कापियाँ, कुछ पुरानी पुस्तकें जैसे मौसकी उल बघेल खंड यहाँ की विशेष पुस्तक रही, जो बड़े मोहम्मद खां साहब के बड़े लड़के कुतुब अली खां साहब द्वारा उर्दू में लिखी गई थी, वो पुस्तक। और इसके बाद हमारे रीवाराज के महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा आनंद संगीत और आनंद रघुनंदन, ऐसे बहुत सारी कृतियाँ हैं जो कि संगीत से संबंधित हैं। उनमें संगीत के बहुत से ऐसी अमूल्य निधियाँ संजोई गई हैं
जिनका प्रयोग कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ के आर्टिस्टों के बारे में थोड़ी किंवदंतियाँ प्रचलन में हैं कि जब से तानसेन यहाँ से दिल्ली चले गए तो यहाँ श्राप लगा हुआ है, और श्राप ऐसा लगा हुआ है कि यहाँ के आर्टिस्ट जो यहाँ रह जाते हैं उनका ना नाम होता है, केवल अपनी मौज मस्ती में मस्त होकर के सारी ज़िंदगी काट देते हैं। परंतु आज का समय अब मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी के रूप में सारा विश्व एक हो गया है, तो अब ऐसी कोई अस्त व्यस्तता नहीं है। अब मेरी ही मर्जी हो कि हम कहाँ जाएंगे। अब वो दास्ताने मौसीकी का अब स्थिति नहीं बनी है। पहले तो ये निश्चित था कि यदि अकबर ने कहा है कि तानसेन को हम दिल्ली ले जाएंगे तो ले ही जाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। पर अब तानसेन स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहें, जिस हाल में चाहें, जैसे चाहें गाएं बजाएं रहें। तो ये परिस्थितियाँ थी पहले के, जिसके कारण से ये थोड़ी कमी आ गई। मैंने 5 ठाट का जिक्र आपसे किया था जो परंपरागत यहाँ से प्रचलन में है, और इनको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला है भैरव, दूसरा है बिलावल, तीसरा है काफ़ी, चौथा है यमन, और एक पांचवा है, उसको बोलते हैं क्या, भैरवी। यही 5 ठाट प्रारंभिक रूप से अभ्यास करते हैं, और इन्हीं 5 ठाटों में हमारा प्रारंभिक अभ्यास आधा स्वर, पूर्ण स्वर, 3 सप्तक की साधना, ये सब अच्छे तरीके से व्यवस्थित हो जाती है, जिसमें आकार की प्रैक्टिस, सरगम की प्रैक्टिस, हकार की प्रैक्टिस और मुख चालन प्रैक्टिस, अभ्यास, रियाज, जो भी आप कहें, ये इससे लगा हुआ है। ये सारणी जो 5 ठाटों में, प्रारंभिक 5 ठाटों में 6 सारणियाँ बनाने का एक विधान है। इस सारणी का सामान्य सिस्टम जो ज़रूरी है, इसकी थोड़ी सी आप वीडियो देख सकते हैं। ये प्रथम सारणी है, इसके सिस्टम इस तरीके से बनाए जाते हैं, और ये तो उर्दू में लिखा हुआ था, हम इसको हिंदी में लिखने का प्रयास किए हुए हैं। एक सारणी में प्रारंभिक 8 खंड, और इसके बाद दूसरी सारणी में ऐसे ही खंड निर्माण, और इसके बाद ये तीसरी सारणी, इसमें भी ऐसी खंड निर्माण, और फिर ये चौथी सारणी, इनमें भी ऐसी खंड निर्माण, और ये आपकी टेबल नंबर या सारणी नंबर 5, जिसमें इस तरीके से सरगम व्यवस्था है। ये सब हमने हिंदी में अब ट्रांसलेट कर लिया है, इसको समझने में अब दिक्कत नहीं जाएगी। और ये 6वीं टेबल है, लास्ट टेबल, जो हम उपयोग करते हैं। यदि सरगम की दृष्टि से देखें तो एक ठाट में एक्सरसाइज 50 के लगभग है, और इन्हीं 50 को 6 ठाटों में अभ्यास करते हैं। और ये ठाट कैसे करते हैं, इसका हर एक सारणी का छोटा छोटा करके वीडियो बनाएंगे और आगे क्रमवार पेश करते जाएंगे। अब हम